Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is Industrial Power in the World. दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों जरूरी है? ड्राइंग कई तरीके की होती है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्यों जरूरत पड़ी, आज हम सीखेंगे। और ड्राइंग का क्या महत्व है इंडस्ट्रियल में, और किस किस तरीके के ड्राइंग का काम किया जाता है, कौन कौन सी ड्राइंग होती है, ये आप आज के टॉपिक में दोस्तों सीखेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक सरल भाषा में इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखिए। दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। इस टॉपिक में आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा। दोस्तों, मैंने कई जगह पर देखा है, फ्रेंड्सों से बात की है, जो नए एम्प्लॉय रहते हैं उनसे बात की है, या जो ट्रेनी एम्प्लॉय रहते हैं उनको मालूम ही रहता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, किस तरीके से होता है, जीटी एंट्री क्या होता है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग इन टॉलरेंसिंग क्या होता है। उनको किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं रहती, सिर्फ वो कंपनी में आते हैं, काम करते हो, चले जाते हैं और एक्सपीरियंस बोलते हैं। हमें 2 साल का एक्सपीरियंस, हमें 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको रियल में दिखाया है तो इंजीनियरिंग सेक्टर में ड्राइंग में किसी चीज का नॉलेज नहीं रहता है। तो यदि आप मेरे साथ बने रहना चाहते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको पूरा बेसिक से जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक इंजीनियरिंग ड्राइंग बताऊंगा, ड्राइंग करना भी सिखाऊंगा। हाउ टू रीड द ड्राइंग, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको एक आसान तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। जैसे कि आपको एक बताता हूँ, ये एक शिप दिख रहा है आपको, एक ये शिप दिख रहा होगा। दोस्तों, ये जो शिप है एक आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है, जो शिप बनाया है। यदि उस आर्टिस्ट से बोला जाएगा कि आप दोबारा ये शिप बनाइए, तो मैं आपको एक कंफर्म बता सकता हूं कि वो शिप तो बनाएगा, बिल्कुल ऐसा बनाएगा। लेकिन जो उसका मेजरमेंट है, मेजरमेंट के अनुसार नहीं बनाया है। घर में बच्चे भी ड्राइंग करते हैं, अलग अलग तरीके की ड्राइंग करते हैं, लेकिन उसका परफेक्टली एक डायमेंशन नहीं रहता है दोस्तों। अभी ये एक शिप देखिए, ये जो शिप दिख रहा है, ये शिप इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, ये भी एक शिप है, ये भी एक शिप है, लेकिन ये जो ड्राइंग किया है, इसका एक मेजरमेंट है, कितना लेंथ है, कितना ब्रीथ है, कितना हाइट है, इसके इंटरनली कौन कौन से इक्विपमेंट है, ये सभी चीजें। और दोस्तों, जब एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू एक शिप या एरोप्लेन या कार या बाइक या घर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, या केमिकल, कोई केमिकल कंपनी है, या कोई भी चीज बनाई जाती है ड्राइंग के थ्रू, तो उसमें लाखों पार्ट्स लगते हैं, हजारों पार्ट्स लगते हैं। उन सभी पार्ट्स का एक ड्राइंग होता है, एक स्पेसिफिकेशन होता है, किस तरीके से ड्राइंग को रीड किया जाता है, ड्राइंग किस किस तरीके के होते हैं, फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, आपको दोस्तों ये मेरे द्वारा बताया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्टिस्ट डिजाइन में क्या अंतर होता है। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों जरूरी है? दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी में या कोई भी आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आर्किटेक्चर का या कोई सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी हाइट है, क्या है, उसके अनुसार ही हम डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा बिल्डिंग भी उसी के अनुसार बन सकता है। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत जरूरी है। कोई भी नए एम्प्लॉय आते हैं, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री बीटेक एमटेक करके आते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं रहता है कि ड्राइंग कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, एम्प्लॉय से बात करता हूँ, एक्सपीरियंस वाले बंदों से बात करता हूँ दोस्तों, उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि ड्राइंग का किस तरीके से सिस्टम होता है, किस तरीके से उद्गम हुआ। ये एक इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट, लाइक और शेयर कीजिए। आप जितना मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे, आपको मैं सभी वीडियो फ्री के फ्री वीडियो बताऊंगा दोस्तों। ड्राइंग के ऊपर मेरा कई घंटों का वीडियो आने वाला है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। जैसे कि अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ग्राफिकली है। जैसे कि कोई इंडिया में काम कर रहा है, कोई जर्मनी में, कोई थाईलैंड में, कोई बैंकॉक में, अलग अलग कंट्री में काम कर रहा है, यूएसए में। तो यदि उनको ड्राइंग मिला है, या इंडिया के लोगों को ड्राइंग मिला है, तो एक ही तरीके का पार्ट वो डिजाइन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मशीन बना सकते हैं, फैब्रिकेशन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ लिखा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आर द प्राइमरी मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन, ये एक कम्युनिकेशन का हिस्सा है, किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है दोस्तों,
ये इसके ऊपर बताया जा रहा है आपको। इसके बाद इसमें किस किस तरीके के व्यू होते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू क्या रहता है, ये आपको बताया जाएगा दोस्तों। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू क्या रहता है, डायमेंशनली क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, इसके बाद मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्या रहता है, स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों, यदि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज करते हो तो किस तरीके से इसका स्टैंडर्ड होता है, मास प्रोडक्शन में काम आता है। यदि कोई पार्ट टूट गया है तो ड्राइंग के अनुसार देख के उसका स्पेसिफिकेशन, मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी है वो देखकर हम नया पार्ट बना सकते हैं दोस्तों। और ये ASME, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड के सिस्टम से बनाई जाती है, ये स्टैंडर्ड यूज किया जाता है दोस्तों। जैसे कि ऊपर टॉपिक है, व्हाई इंजीनियरिंग ड्राइंग इज इंपोर्टेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों इंपोर्टेंट, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड। दोस्तों, एक कंप्लीटेड इंजीनियरिंग ड्राइंग एक्ट एज द परमानेंट पीसेस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, कोई भी पार्ट बन रहा है तो उसमें हमें ड्राइंग जब बन जाता है तो ड्राइंग में बहुत सारी चीजें रहती है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसका हमें एक डिफाइन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। यदि कोई हमें बोलेगा नहीं नहीं, ये पार्ट में ये टॉलरेंस है या ये डायमेंशन दिया है, तो हम ड्राइंग के अनुसार बता सकते हैं कि ड्राइंग में क्या डेटा दिया है। तो आपको दोस्तों ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ड्राइंग में किस किस तरीके की लाइनें होती है, हिडन लाइन क्या होती है, सेक्शन लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, एरो क्या होता है, इसके बाद हैचिंग लाइन क्या होती है, सभी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट कीजिए। इसके बाद इसमें मेंटेनेंस कम आता है, रिपेयरिंग रिपेयरिंग इजिली अपन कर सकते हैं, मालूम पड़ सकता है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल में इफेक्ट पड़ता है, जो अपना पैसा ज्यादा लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट में सेविंग होती है दोस्तों। प्रिसीजन एंड कॉस्ट इफेक्टिव, हमें पैसा कम लगता है क्योंकि हमें पहले से मालूम रहता है कि हमें कितना डायमेंशन लेना है, उसके अनुसार हम मटेरियल को यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जब भी हम नया प्रोजेक्ट यूज करते हैं, जैसे कि नया प्रोजेक्ट के लिए हमें 6 कोर टूल यूज करते हैं, जैसे APQP, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। किस तरीके से इसकी प्लानिंग की जाती है दोस्तों, आपको ये सब चीजें डेटा मेरे द्वारा बताई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल का नाम है इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं बता देता हूँ। यदि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग मालूम ही नहीं है तो आप प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, खासकर क्वालिटी में आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अगर डायमेंशन ही मालूम नहीं पड़ेगा कि किस पार्ट का क्या डायमेंशन है, उसका इसमें कितना कट सेक्शन लेना है, उसका कितनी ड्रिलिंग करनी है, कितना बोरिंग करना है, आपको ड्राइंग पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप गलत पार्ट बना दोगे, कस्टमर के पास गलत पार्ट जाएगा। If you are working in the quality department, you should be the knowledge about the engineering drawing. Otherwise, you can't work in the company. तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता है, केमिकल इंजीनियरिंग होता है दोस्तों, आर्किटेक्चरल सिविल इंजीनियरिंग होता है। एरोस्पेस में लाखों पार्ट लगते हैं तो हर एक का एक ड्राइंग होता है। केमिकल जो मशीनिंग होती है उसमें भी अलग अलग ड्राइंग होता है। इसके बाद आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में जो घर बना रहे हैं उसमें अलग रहता है। इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल्स वायर रहते हैं बड़े बड़े घरों में, या केबल लाइन रहती है, उसमें किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसके क्या सिंबल्स होते हैं दोस्तों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दोस्तों हम मैकेनिकल ड्राइंग के बारे में, फिलहाल हम मैकेनिकल ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। आपको पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप कंपनी में सिर्फ एक लेबर के रूप में काम कर पाओगे। आपको अगर हाई लेवल पे जाना है, पूरा नॉलेज लेना है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर मैं काफी मेहनत करता हूँ। इसको, ये वीडियो जो आपको आधे घंटे या 1 घंटे का मिलता है, इसके ऊपर मुझे एक एक 1 वीक या 10 वीक तक इंतजार करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, दैट द ट्रांसफर इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी थ्रू आउट द पीसेस, टेक्निकल कम्युनिकेशन। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक कम्युनिकेशन का हिस्सा है। अगर आपको, आप ड्राइंग में स्ट्रांग हो तो आप उसको बता सकते हो वेल्डिंग की ड्राइंग में, या कोई भी ड्राइंग हो, मशीनिंग की ड्राइंग हो, वेल्डिंग की ड्राइंग हो, या किसी भी तरीके का ड्राइंग है, आपको रीड करना आना चाहिए दोस्तों। जैसे कि व्यू, these आर द प्रोजेक्ट शो ऑन द शेप एंड द फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ दोस्तों, कोई भी ड्राइंग आप देख रहे हो तो उसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू रहता है। उसको दोस्तों आर्थ ऑर्थोग्राफिक व्यू बोलते हैं, जिसमें कि फ्रंट, टॉप और साइड रहता है। ये भी आपको बताऊं किस तरीके से इसको देखा जाता है। देखने देखना तो वही है, लेकिन इसका नजरिया दोस्तों चेंज हो जाता है, किस तरीके से इसको देखना है। आइसोमेट्रिक 3D रिप्रेजेंटेटिव डायमेंशन, दिस द स्पेसिफिकली साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंडिकेट द मेजरमेंट लाइक लेंथ, विड्थ, हाइट एंड डायमेंशन। दोस्तों जैसे ये दिख रहा है आइसोमेट्रिक व्यू, दोस्तों इस आइसोमेट्रिक व्यू जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, इसको दोस्तों ऑर्थोग्राफिक व्यू बोलते हैं। इसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये किस तरीके से निकाला जाता है, एंगल किस तरीके से होता है, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल कैसा रहता है, किस तरीके से इसको देखा जाता है। कोई चीज को अगर ऊपर से देखोगे तो कैसा व्यू दिखेगा इसका, एक सेकंड दोस्तों, यदि इसको आप यहां से देखोगे तो इसका व्यू कैसा दिखेगा, और यदि आप ये साइड व्यू से देखोगे, साइड से, तो ये कैसा दिखेगा, और फ्रंट से अगर इस डायरेक्शन में देखोगे तो कैसा व्यू दिखेगा, ये आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा मेरे द्वारा। सेक्शन व्यू दोस्तों, कोई भी ये जो सेक्शन व्यू दिख रहा है, कोई भी ड्राइंग में जब पार्ट बड़ा रहता है या उसको और अच्छा क्लियर दिखाने के लिए उसमें अलग अलग व्यू दिखाया जाता है, सेक्शन व्यू। जैसे कि यहाँ लिखा है प्लेन व्यू, फ्यूज, फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, अपसेट सेक्शन, ब्रोकन सेक्शन। दोस्तों अलग अलग व्यू में दिखाया जाता है। मैं आपको पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरे चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा, बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जैसे जैसे कि यहाँ दिखा है एक्सेप्टेबल द लिमिट ऑफ द वेरिएशन। दोस्तों जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम करते हैं तो उसमें अलग अलग टॉलरेंस होते हैं, उसमें अलग अलग रफनेस रहती है, जीडी इंट्री रहता है, अलग अलग डायमेंशनल रहता है। वो डायमेंशन को किस तरीके से रीड किया जाता है, उस पार्ट को बनाने के लिए जगह यदि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको आती है तो उसमें किस तरीके से मशीनिंग करना है, क्योंकि मशीनिंग के बाद ही वो पार्ट बनता है। उसके ऊपर कैसे सीएमएम करना है, सीएमएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। आपको सीएमएम रिपोर्ट पढ़ना भी बताऊंगा दोस्तों कि सीएमएम रिपोर्ट को कैसे रीड किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है सीएमएम, सीएमएम का फुल फॉर्म कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन होता है दोस्तों। टोलरेंस, जैसे यहाँ रफनेस लिखा है, रफनेस को आरए से भी हम करते हैं, एवरेज ऑफ रफनेस। दोस्तों इसके बाद ये जो टोलरेंस, जैसे कि एग्जांपल बोलता हूं कि यदि किसी का डायमेंशन 50 दिया है, ये 50 दिया है, तो उसका अगर टॉलरेंस प्लस माइनस 0.1 दिया है तो प्लस में माइनस में 24.9 आएगा और प्लस में 25.1 आएगा। ये भी आपको डिटेल एग्जांपल के साथ बताया जाएगा दोस्तों मेरे द्वारा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों जरूरी, क्योंकि एक आर्टिस्ट कोई भी ड्राइंग बनाता है, लेकिन यदि आपको कोई भी डायमेंशन कोई भी आपको बनाना है, जैसे कि दोस्तों ये जो चार्जर है, अगर चार्जर तो इसका भी एक डायमेंशन होता है, कितना डायमेंशन है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, ये सभी। और इसका साइड व्यू कैसा दिख रहा है, टॉप व्यू कैसा दिख रहा है, कौन से एंगल में बनाना, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, किस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है, और डिजाइन के अनुसार किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको ड्राइंग पूरी तरीके से अंडरस्टैंड होना चाहिए दोस्तों। अभी जैसे कि डायमेंशन ऑफ द पार्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ द, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और बताया था, अब एक और एग्जांपल बताता हूँ कि आपको अगर 50 की सॉफ्ट है तो उसमें प्लस माइनस 0.2 प्लस और माइनस टॉलरेंस दिया गया है। दोस्तों टॉलरेंस किस तरीके से, बायलेटरल टॉलरेंस क्या होता है, यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस और टाइप होते हैं, आपको पूरा डिटेल उसको बताऊं दोस्तों। जैसे कि जीडी एंट्री, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों, यदि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखना है तो आपको जीडी एंट्री का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि ज्योमेट्रिकल, डायमेंशनल एंड टॉलरेंसिंग। दोस्तों ये पूरा डिटेल आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या रहता है। मैं आपको बताऊं जैसे कि क्या दिख रहा है, जैसे कि फॉर्म क्या होता है, प्रोफाइल, प्रोफाइल क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, रन आउट क्या होता है, रन इन क्या होता है, दोस्तों स्ट्रेटनेस क्या होता है, फ्लैटनेस क्या होता है, सर्कुलरिटी क्या होता है। ये आपको मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा पूरा कि किस तरीके से उसको मेजरमेंट किया जाता है। सीएमएम मशीन का भी वीडियो बताऊंगा आपको मैं, किस तरीके से चेकिंग किया जाता है, उसमें कैसा अलाइनमेंट दिया जाता है। दोस्तों आप ये सीख लिया ना, तो यदि आप 30 से 40 हजार रुपए आपका इनकम है तो आप 60 से 70 हजार रुपए इनकम कर सकते हो। और ये जो मैं बता रहा हूँ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई भी चीज बता रहा हूँ हवा में। दोस्तों इसका एक स्टैंडर्ड है, जैसे कि यहाँ लिखा है ASME, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन, जैसे कि यहाँ लिखा है 6.41, 6.42। अभी
फॉर्म क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, रिलेटेड टू फीचर्स क्या होता है, स्ट्रेटनेस क्या होता है दोस्तों, फ्लैटनेस क्या होता है, सर्कुलरिटी, लाइन ऑफ प्रोफाइल, लाइन ऑफ सरफेस प्रोफाइल, एंगुलरिटी क्या होता है, एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलरिटी क्या होता है, पैरेललिज्म क्या होता है, पोजीशन टॉलरेंस क्या होता है दोस्तों, पोजीशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रिसिटी, सिमेट्री, सर्कुलर रनआउट, टोटल रनआउट, इसका पूरा एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आप कोई भी पार्ट बना रहे हो तो वेल्डिंग ड्राइंग कैसा होता है, वेल्डिंग के दोस्तों ये ड्राइंग जो होता है ना, दोस्तों ये जो ड्राइंग होता है ना, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप हाईवे पे जा रहे हैं तो हाईवे पे है ना अलग अलग सिंबल बन रहे थे कि आपको राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, या टर्न आ रहा है। तो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। जब आप ड्राइविंग करना सीख ड्राइविंग कार चलाते हो ना, तो उसमें अलग अलग आते हैं कि पार्किंग का इंडिकेटर क्या होता है, उससे आदमी जो क्या समझ रहा है। वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, उसमें अलग अलग सिंबल आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको सिंबल का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सिंबल का क्या काम है और किस तरीके से वो यूज किया जाता है, बस। बाकी आप सीख गए ड्राइंग। इसके बाद दोस्तों ड्राइंग में क्या क्या चीजें रहती है, जैसे टाइटल ब्लॉक रहता है, ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीजें रहती है, जैसे कि रिवीजन नंबर रहता है, टाइटल ब्लॉक में रहता है कि कंपनी का नाम क्या है, जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, ड्राइंग कब बनाई गई है, कौन सी डेट को बनाई है, किसने बनाया है, कौन से कटिया से बनाई है, या उसमें उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर से बनाई गई है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे कि यहाँ लिखा है कि मटेरियल क्या है, उसका स्केल क्या है दोस्तों, अलग अलग रेशो में बनाई जाती है। वो रेशो 3 प्रकार के होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि ड्राइंग में कौन से रेशो, साइज क्या है, एक्चुअल साइज क्या है, ये भी चीज। इसके बाद दोस्तों जैसे कि बूम बिलो ऑफ मटेरियल क्या होता है, उसमें दोस्तों जैसे कि कोई कार है, कार का कुछ पूरा ड्राइंग बना हुआ है, तो उसमें छोटे छोटे पार्ट भी दिए रहते हैं। उसमें चाइल्ड पार्ट का पूरा एकदम इंट्रोडक्शन रहता है कि कौन कौन से चाइल्ड पार्ट यूज होने वाले हैं, कौन सा बिलो ऑफ मटेरियल है। दोस्तों ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसमें अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए तुम्हें डिजाइन, कम्युनिकेशन के लिए तुम्हें मालूम पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके से इसमें परफॉर्मेंस करना पड़ता है। दोस्तों जैसे कि टाइट मैंने आपको बताया था अलग अलग रेशो रहते हैं, जैसे कि यहाँ दिखा है फुल स्केल स्केल रेशो, इसको आरएफ बोलते हैं दोस्तों। आरएफ को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। दोस्तों यदि कोई, ये क्या चीज होती है वो आपको बताता हूँ। कोई ड्राइंग है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी कोई मान लो कि ये चार्जर बन रहा है, तो ये इसका जो डायमेंशन है वो ड्राइंग में आ जाएगा, तो उसको 1:1 बोलेंगे, मतलब जो एक्चुअल डायमेंशन है वही का वही डायमेंशन दे दिया है, तो उसको 1:1 है। और दोस्तों वैसे रिड्यूसिंग स्केल, जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है या कोई एरोप्लेन बन रहा है, उसको हमें ड्राइंग में बनाना है, तो उसका रेशियो हम रिड्यूसिंग मतलब कम कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ दिखा है RF 1:200, मतलब कि उसका 200 गुना हमें कम करके उसके ऊपर दिखा रहे हैं। ये भी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से ये परफॉर्मेंस किया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, मतलब एक्चुअल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और एक्चुअल क्या बन रहा है उसमें, ड्राइंग में हम क्या दर्शा रहे हैं और उसका कितना दिया है, ये चीज उसमें बताई जाती है। उसको रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं। और इनलार्ज स्केल, दोस्तों इनलार्ज स्केल जैसे कि मान लो घड़ी बन रहा है, तो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे रहते हैं, तो उसको हमें ड्राइंग में लार्ज करके बताना पड़ता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माइक्रोन में दिए गए हैं कि एक 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन या मिलीमीटर में दिए गए हैं, तो उसको हमें बड़ा करके दिखाना पड़ता है, इसलिए इसको इनलार्ज स्केल कहा जाता है। दोस्तों ये आपको बताया है, जैसे कि फुल स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और इनलार्ज स्केल। अभी दोस्तों ये ड्राइंग होता है, ड्राइंग में आपको ये बताइए पूरा, ड्राइंग का एक पिक्चर है, मैंने निकाला है दोस्तों। टाइटल ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया था ये टाइटल ब्लॉक रहता है। दोस्तों ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन का भी इंपॉर्टेंस रहता है, कितना मार्जिन रखना है, कितने साइज का पेपर है, A3 साइज का, A0 का, A4 का है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस किस साइज के पेपर आते हैं। तो इसके अंदर पूरा फर्स्ट एंगल है, थर्ड एंगल है, ड्राइंग का रिवीजन नंबर क्या है, ड्राइंग में कंट्रोल कॉपी हुई कि नहीं हुई है, ड्राइंग अप्रूवल है कि नहीं है, ये सभी चीजें ड्राइंग में डेटा दिया रहता है दोस्तों, इसलिए आप समझ लो ड्राइंग कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि यहाँ लिखा है बॉर्डर लाइन क्या होती है, दोस्तों ये मार्जिन कितना रखना है, जैसे 40 दिया, बॉर्डर लाइन क्या होती है, अंडर शीट क्या होती है, मार्जिन लाइन क्या होती है, ट्रिम लाइन क्या होती है, दोस्तों अलग अलग ही, जैसे ये एरो दिखा है, ये एरो क्या होते हैं, किस किस टाइप के एरो रहते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको दोस्तों मेरे द्वारा आपको मालूम पड़ने वाला है दोस्तों।
इसके बाद देखिए दोस्तों, ये अलग-अलग एरो दिया है। ये पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको मेरे चैनल पे आपको सिखा दूँगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये फर्स्ट एंगल रहता है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या रहता है, सेकंड थर्ड एंगल क्या रहता है। दोस्तों ये तो आपको मालूम है, फर्स्ट एंगल होता है, थर्ड एंगल होता है, लेकिन सेकंड एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं रहता, फोर्थ एंगल क्यों, ये आपको मैं खुद प्रैक्टिकल के द्वारा बताऊँगा, किस तरीके से फर्स्ट एंगल होता है, थर्ड एंगल रहता है, टॉप व्यू किधर रहता है, फ्रंट व्यू किधर रहता है, उसको किस तरीके से देखा जाता है, पूरा का पूरा डिटेल दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा। बस आज इंट्रोडक्शन वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जैसे कि साइज है, इसमें एमएम में दिया है दोस्तों, ये A0 साइज क्या होता है, A1, A2, A3, A4 साइज। दोस्तों इसमें अलग-अलग साइज दिए गए हैं, जैसे कि इसका किस तरीके से इसका एमएम है, मतलब हर साइज का एक मतलब डायमेंशन रहता है कि उसका कितना लेंथ है, कितना ब्रीथ है दोस्तों। अभी दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको अगर सिंबॉलिक लैंग्वेज, तो पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कर्व लाइन क्या होता है, मिक्स कंपाउंड लाइन क्या होता है दोस्तों, अलग पेयर लाइन लाइन क्या होता है, स्ट्रेटनेस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है दोस्तों, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूरेट एंगल क्या होता है, ऑप्टस एंगल एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, फिर पॉलीगॉन क्या होता है दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें हैं। आपको आप दोस्तों सीख गए ना, आप यकीन मानिए आपका कंपनी में एक अलग रेपुटेशन हो जाएगा और आप ड्राइंग में एक अलग चीज हासिल कर लोगे दोस्तों। इसके बाद और भी चीजें रहती है, टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है, मार्जिन लाइन क्या होता है, डायमेंशन लाइन क्या होता है, अलग एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, हैचिंग लाइन क्या होता है, लीडर लाइन क्या होता है, बॉर्डर, शॉक ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन अलग अलग रहती है। उसके बाद दोस्तों आप ये ग्राफिकल लैंग्वेज है, बियॉन्ड द स्केचेस होता है, कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। इसका इसका पर्पस क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन है। ये दोस्तों 3D कंप्लीट होता है, इसके लिए ऊपर अलग अलग सॉफ्टवेयर से आजकल ड्राइंग बनाई जाती है। ये बहुत और ये एक लिमिट मतलब कि एक एक्यूरेसी बनाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये देखो, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाउ टू रीड द इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों। इसके बाद की कंपोनेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या, जैसे मटेरियल का स्पेसिफिकेशन रहता है, डायमेंशन का टॉलरेंस, कितना टॉलरेंस दिया है, टाइटल ब्लॉक में पूरी डिटेल रहती है। अगर कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग बना है और उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसका रिवीजन नंबर रहता है, ए रहता है, ABCD, ऐसा कुछ भी नाम अपन दे सकते हैं जैसे ड्राइंग में दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद जैसे आपको बताया था, लाइन, विजिबल लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, अलग अलग लाइनें दिया रहता है, स्पेशलाइजेशन रहता है दोस्तों। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके बाद जैसे आपको बताया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू, सेक्शन व्यू, ऑक्सिलरी व्यू, ये सभी चीजें आपको दोस्तों एक मशीन में एक एक कंपोनेंट किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसमें किस किस तरीके से, अगर उसका ड्राइंग है तो ड्राइंग के अनुसार किस तरीके से मशीनिंग किया जाता है, ये भी आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मालूम पड़ा होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, जैसे टाइटल ब्लॉक का आपको बताया है, ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक का क्या रहता है दोस्तों। अगर आपको ड्राइंग पढ़ना है तो टाइटल ब्लॉक में पूरी डिटेल रहती है। इसके बाद उसमें अलग 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 सेक्शन रहते हैं, किस सेक्शन से किया जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि इसमें जो अपने को मार्जिन देना है, जैसे कि 20 mm का, A0 और A1 के साइज में अपन को 20 mm का देना है, और 10 mm का A2, A3 और A4 का साइज देना है मार्जिन। ये बहुत रहती एज, मिनिमम विड्थ देनी है। बिलो ऑफ मटेरियल, दोस्तों इसमें पूरा डिटेल रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से कंपोनेंट उसमें यूज होने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको पूरा डिटेल और आगे टॉपिक बताऊंगा, किस तरीके से ड्राइंग को रीड किया जाता है, किस तरीके से, अभी तो आज तो आपने ये देखा है दोस्तों कि ड्राइंग को किस तरीके से समझने का तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसके स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो चालू हो जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।